नमस्कार, SN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नज़र। सुजानगढ़ में चोरियों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। पिछले 2 साल में हुई 60 से ज्यादा बड़ी चोरियों का अभी तक पुलिस कोई खुलासा नहीं कर पाई है। इस बीच सर्दी के मौसम में सोने घरों में फिर से चोरियां होने लगी है। रविवार की रात शहर के भुचलाईबास में ओंकारमल पारी के घर से चोर जेवरात और नकदी साफ करके ले गए। शहर के वार्ड नंबर 38 के पार्षद प्रतिनिधि प्रेम प्रकाश स्वामी ने बताया कि घर के मालिक ओंकारमल और उनका बेटा आसाम रहते हैं। ओंकारमल की पत्नी पाना देवी शुक्रवार को घर पर ताला लगाकर अपने पीहर नापासर गई थी। पीछे से रविवार की रात चोर घर के ताले तोड़कर अंदर घुसे और लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सोमवार सुबह पड़ोसियों ने गेट खोला तो सूचना दी। पाना देवी ने आकर देखा तो 2 कमरों में सामान बिखरा पड़ा था। कीमती जेवरात और नकदी गायब मिले तो पाना देवी की तबीयत बिगड़ गई। पाना देवी ने बताया कि एक कमरे की अलमारी और पूजा घर से सोने चांदी के जेवरात, चांदी के बर्तन और नकदी गायब थे। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। आपको बता दें कि सुजानगढ़ में पिछले 2 सालों में 60 से ज्यादा सोने घरों में करोड़ों की चोरियां हुई है, जिनमें से किसी का भी खुलासा पुलिस नहीं कर पाई है। आज बड़ी स्टोरी साहब से आ गई। तब मान ले एक सीख है, घर सुनो नहीं छोड़ना चाहिए। जगह 3-4 कमरा है ना, सबका ताला तोड़ लिया और अलमारियां का जो कि छोटी भंडावरे है आगे भी टीम है अपने आप कमाने एक बनाएगी। अब जहाँ 2 दिन हुआ है जो ओंकार जी पारिक मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, यहाँ आवारा वर्ती के जो लड़के हैं ना वो घूमते रहते हैं। हम बोलते हैं हमको बोलते हैं कि आपको क्या मतलब है। अब यार एक बात बताओ, मैं घंटी मारूंगा, आप आओगे, आप बोलोगे गेट बंद है, फाटक बंद है, तो सुशील जी वो ठीक है तो अपराध है हमारा मोड़ में अभी ना बड़ी है पहली बिल्कुल। हम तो जो हमारे सो मतलब करेंगे आप तलाई कार है सर, सर मैं आप इधर अब तलाई की तरफ जाओ, तलाई की तरफ जाओ, वहाँ आपको 4-5 लड़के ऐसे मिलेंगे। तो अकेला जाओगे ना सिंगल, तो आपको पूछेंगे कितने पैसे आपके पास में क्या है, बोलो आप यहाँ कैसे आए, मतलब डरते हैं लोग जाने के लिए। तो मेरे घर आज मैं 12 बजे रिकॉर्ड बताती हूँ कितने चोरी कर सकती है, ठीक है, और कितने रुपए की वीडियो। चलो बाबा देगा लगे, लेकिन हमारे बहुत चक्कर बनता है, कैमरा लगाना पड़ता पब्लिक के साथ में प्रशासन की भी सांसोक वार्ड नंबर 38 में ओंकार जी पारिक का मकान है। 2 दिन से मकान सुना था। रात को चोर घुसे मकान के अंदर और सोने के जो जेवरात थे, जो कान के झूमर और जो चांदी के बर्तन थे इनके और जो पाजेब थी, वो सभी चोर लेके गए और भी पूरा का पूरा सामान लेके चले गए। पूरा का पूरा मकान है, घर है, तितर बितर कर दिया। और तो और चोरों ने भगवान का जो मंदिर है उसमें चांदी के सिक्के रखे हुए थे, वो भी साथ में ले गए। कुछ भी नहीं छोड़ा घर के अंदर। और जो घर की हमारी जो ताई जी है उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। 1-1 रुपया इन्होंने इकट्ठा करके ये सामान इकट्ठा किया था। शहर की सालासर रोड पर सोमवार को मास्टर भंवरलाल गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के नए भवन का भूमि पूजन व शिलान्यास दिवंगत मंत्री की पत्नी केसर देवी मेघवाल, विधायक मनोज मेघवाल व भूमि दानदाता भामाशाह पवन तोदी ने किया। कॉलेज के लिए यह 8 बीघा जमीन भामाशाह पवन तोदी ने सरकार को सौंपी थी, जिस पर अब सरकार के 4.5 करोड़ की लागत से भवन बनेगा। अतिथियों के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूर्व प्रधान पूसाराम गोदारा, सभापति नीलोफर गौरी, सरपंच
सविता राठी, विद्याधर बेनीवाल और सुरजाराम ढाका ने नींव की ईंट रखी। इसके बाद विधायक ने शिलान्यास की शिलापट का अनावरण किया। इस दौरान भूमि दानदाता पवन तोदी सहित परिवार के हरिप्रसाद तोदी, प्रदीप तोदी, सुशील तोदी व अक्षिता तोदी का जोरदार स्वागत करके धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम में रामावतार मंगलहारा, कन्हैयालाल शर्मा, इदरीश गौरी, उपसभापति अमित मारोठिया, बजरंग सैन, मुकुल मिश्रा, मोहम्मद रफीक कीची, अमजद खान, एडवोकेट सलीम खान, यूनुस खान, इकबाल खान सहित महिला कॉलेज व सुजला कॉलेज का स्टाफ व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। पंडित जी, ओ पंडित जी, तो साहब हाथ में गिरो, तो साहब दो। हां सारे लगा दो, तो साहब हाथ में गिरो, साहब गिरो। बीच में कौन लगा ये सरसों को तेल रखने भाई बीच में सेंटर में। हां एमएलए साहब बीच में रख दीजिए। समाज को प्रेरणा देने का काम करते हैं। शिक्षण संस्थानों से जिस संस्कार की खेती की जाती है वो खेती लहला करके समाज के लिए सुखदायी फसल गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है। आन बान शान की प्रतीक है ये पगड़ी, ये स्वाभिमान। आपके मन में ये दान का भाव, समाज हित का भाव, सर्वजन हिताय का भाव बना रहे, इस नाते आपका स्वागत, अभिनंदन। तोदी परिवार के तालियों से स्वागत अभिनंदन करें। फोटो ग्रुप भी पूर्ण रूप से प्रेरणा देने वाला बने, ऐसी हमारी शुभ जो संकल्प लेके चलते हैं इस छोटी उम्र में, अपने सोचे हुए सबसे हिल मिल करके रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं, विनम्र व्यक्तित्व के धनी है। पढ़ेगी तो वो साहब को नाम अमर रेसी जो कॉलेज लड़कियां पढ़ेगी, परिवार आगे बढ़ेगा, नाम तो अमर ही रेसी। बहुत यूं ज्यादा कीमती और के उससे बताओ, वहाँ को सपनों हो तो नहीं कर सका, लेकिन वहाँ को बेटो आज वो सपनों पूरा कर दिया और जमी दे दी पवन जी तो दिन। तो इस जमी का आज भाग बहुत ऊंचा हो गया, जमी को भाग बढ़े आज। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी सौगात 2021 मार्च के बजट में दी थी कि जब उन्होंने सुजानगढ़ में कन्या महाविद्यालय की स्वीकृति दी थी, उस बजट में घोषणा की थी, उसको स्वीकृत किया था और उसके बाद उसका नाम मेरे पिताजी स्वर्गीय मास्टर भवनलाल जी मेघवाल, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के साथ बहुत लंबे समय तक काम किया था, दोनों एक साथ 1977 में राजनीति में आए थे, एक साथ साथ रहे थे और मुख्यमंत्री जी के हर मंत्रिमंडल में वो सदस्य रहे थे। तो उनको सौगात श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने उनके नाम से एक लाइन डाली कि कॉलेज का नाम स्वर्गीय मास्टर भवनलाल मेघवाल कन्या महाविद्यालय होगा। और उसके जब निर्माण की बात आई तो उसका बजट भी स्वीकृत किया और जब जमीन की बात आई तो उस समय भामाशाह पवन जी तोदी आगे आए और उन्हें आगे आकर 8 बीघा बेशकीमती ज़मीन दी है और उसी के कारण आज जो ये प्रोग्राम है इस ज़मीन पर इतनी शानदार लोकेशन पर ये संभव हो रहा है और 4.5 करोड़ रुपए की लागत से इसका भवन बनने जा रहा है और साल भर के अंदर भवन बनकर तैयार हो जाएगा। और उसके बाद में जो अभी अस्थायी भवन में चल रहा है, क्योंकि कॉलेज शुरू हो चुका है, दूसरा सत्र चल रहा है, पुराने पीसीबी स्कूल के छात्रावास में लगातार वो चल रहा है और उसके बाद में जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो उसके बाद में एक अच्छा वातावरण विशेष तौर से बालिकाओं को मिलेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि आज तक अपन देख रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल बाद में भी कन्याओं के लिए पढ़ने के लिए अलग से कोई कॉलेज नहीं है और अगर एक कॉलेज मिला है तो कितनी बड़ी खुशी आज बालिकाओं को मिल रही होगी। कॉलेज खुला भी है, चल रहा है, पर अब जो एक वहाँ एक छोटे से परिसर में चल रहा है, इस खुले मैदान में जहाँ पढ़ने के लिए भी वातावरण होगा, खेलने कूदने की भी जगह होगी और एक शानदार स्वच्छ और शुद्ध वातावरण में जब पढ़ाई का माहौल भी अच्छा बनेगा तो 1 साल बाद में जो तैयार होगा तो बहुत ही शानदार होगा। तो शानदार सौगात मुख्यमंत्री जी की भामाशाह पवन जी तोदी जिन्होंने उपलब्ध कराया और उसी के कारण आज अपन यहाँ सब जो ये प्रोग्राम है उसमें ये प्रेरणा मुझे बचपन से ही मेरे पिताजी को देखते हुए, उन्होंने हमेशा घर आए को कभी खाली हाथ नहीं भेजा। तो देखते हुए उसके बाद भी बगड़िया परिवार द्वारा हॉस्पिटल या सुजानगढ़ में स्कूल घंटाघर आदि सब
मैं देखता था, पिताजी देखते थे, तो रोजाना उनकी तरफ से बहुत काम होते थे, तो देखते देखते प्रेरणा तो हमेशा मिलती थी, ऐसा करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करते करते ये जब आया, उसके बाद में मास्टर मोहनलाल जी मेरे को कहते थे कि कोई ज़मीन कार्यालय के लिए कोई ज़मीन दो, कार्यालय की ज़मीन। तो कार्यालय की ज़मीन तो मैं नहीं दे सका, लेकिन उनको ये मैं आश्वासन दिया था कभी मैं आपको ज़मीन में से उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। उनके समय तो नहीं हो सका, लेकिन उसके बाद में मौका मिला और मेरे परिवार वालों ने मेरे को प्रोत्साहित किया कि भी आपकी ज़मीन खरीदी हुई है, आप किसी को भी दो, हमें क्या इतराज़ है, आपको देनी चाहिए, आपकी इच्छा है तो। जिस तरह से शिलान्यास ने आपने एक रुपये 100 रुपये का नोट और एक पेन संदेश के रूप में दिया बालिका शिक्षा के लिए, क्या क्या संदेश था? वही संदेश था कि इस कॉलेज में जो भी बेटियाँ पढ़े उनको सरस्वती और लक्ष्मी दोनों एक साथ प्राप्त हों और वो कामयाब ऊंचाई अपने कामयाबी की पूरी ऊंचाइयाँ छुए और उनकी लेखनी से एक ऐसा लेख लिखा जाए तो इतिहास के सुनहरे पन्नों में करोड़ों अक्षरों में लिखा जाए। शहर में 7 करोड़ रुपए से सड़क व 2 करोड़ से अंडरग्राउंड बिजली केबल के कांग्रेस की ओर से किए गए शिलान्यास के बाद विपक्ष ने सोमवार को भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर उनके दिए बयानों का जवाब दिया। नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीच ने कहा कि भाजपा के जन आंदोलन के डर से आनन फानन में कांग्रेस ने तुरंत सड़कों का शिलान्यास किया। 2 साल तक शहर टूटी सड़कों से परेशान रहा, लेकिन कांग्रेस ने कोई संज्ञान नहीं लिया। विपक्ष की आवाज उठाने से ये काम हुआ, वरना और लंबा समय खींच देते। कार्यक्रम के भाषणों में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के लिए कहा गया था कि वे छोटे से काम के लिए सुजानगढ़ के लिए बोल पड़े। उनको ये नहीं पता कि जनता के छोटे छोटे काम करने के लिए ही नेता चुना जाता है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को शहर की सड़कों का काम छोटा लग रहा है, फिर इतना लंबा समय क्यों लगाया गया? 2 साल तक कांग्रेस की नींद नहीं खुली। कांग्रेस जनता को सिर्फ झूठे वादे कर बेवकूफ बना रही है। जयश्री ने कहा कि इधर अशोक स्तंभ सर्किल तक बनने वाली सड़क को कृषि मंडी ही बनाकर छोड़ दिया, जबकि यहां तक डिवाइडर लगाने की योजना थी। वरिष्ठ नेता बुद्धि प्रकाश सोनी ने कहा कि सड़क बनने से पहले नगर परिषद ने बिना वजह 10 लाख रुपए खर्च करके मिट्टी पत्थर डलवाकर भ्रष्टाचार किया। व्यापारियों ने लोगों को परेशानी होती रही, बचाव में बार बार पानी डलवाते थे। केंद्र से आने वाले रुपए में नगर परिषद धांधली करती है। मनमर्जी से ऑटो टिपर शहर में सफाई के लिए जाते हैं, हर काम में भेदभाव करते हैं और पट्टों में धांधली के सिवाय कुछ भी नहीं है। आवेदकों की फाइलें तक गुम हो रही है, बिना रुपए काम नहीं होता। नरेंद्र गुर्जर ने कहा कि लोहारगाड़ा से फाटक तक बनाई गई सड़क में भी धांधलीबाजी करके इसे बीच में ही छोड़ दिया गया, जबकि सड़क बनाने का झूठा श्रेय लिया जा रहा है। महोदय ने कल एक बात कही कि 3 दिनों में क्या बीजेपी वालों ने ये काम शुरू करवा दिया। मैंने कौन सी सोशल मीडिया पर या कहां पर मैंने ये कहा कि ये काम 3 दिनों में शुरू हुआ है? 3 दिन पहले आपके कान तक ये बात पहुंची है, इस बात को मैं जरूर हाँ भरती हूँ। 2 वर्ष से लगातार प्रयत्नशील है हमारे पूरे भाजपा कार्यकर्ता और सुजानगढ़ की आम जनता, लेकिन आपने कभी संज्ञान नहीं लिया इस बात का कि सुजानगढ़ की इस मुख्य मार्ग से किसी को तकलीफ हो रही है। लेकिन जब जन आंदोलन की चेतावनी आपके कानों तक पहुंची, तब जाकर आपने अफरा तफरी में ये शिलान्यास का कार्यक्रम रखा है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। कल एक बयानवीर जो बहुत अनुभवी माने जाते हैं कांग्रेस के, उनका कहना है कि क्या है विपक्ष का क्या रोल है इस मार्ग में? तो लिसन मी केयरफुली मिस्टर बयानवीर, that both parties are an important role in democracy. आपको अभी तक ये नहीं पता कि लोकतंत्र में दोनों पार्टियों का अहम रोल होता है, और आप कह रहे हैं कि विपक्ष का क्या रोल हुआ? विपक्ष के रोल से ही आपका काम शुरू हुआ है, इस बात से आप ना नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ बयानवीरों का कल काफी एक चर्चे हुए, उनमें से एक का कहना है कि चूरू से राजेंद्र राठौड़ साहब आ रहे हैं जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। बहुत बढ़िया, आपने उनको शुभकामनाएं दी उसके लिए, लेकिन आपने जो कहा कि छोटे से काम के लिए वो आ रहे हैं, आपके लिए सुजानगढ़ का इतना इम्पोर्टेंट काम इतना छोटा है, ये तो मुझे पता नहीं था। आपने इतना छोटा इसको माना, तो क्यों 2 वर्ष लगा दिए इस सड़क निर्माण में आपने? और जिस जननायक की आप बात कर रहे हैं, दुर्भाग्यवश आपकी पार्टी में वैसा जननायक आज तक पैदा नहीं हुआ, इसीलिए आपको पता नहीं है कि जननायक के लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता।
वो अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता के पास भी हर काम के लिए हाँ भर देता है। और यही वजह है कि मेरे एक छोटे से आग्रह पर राजेंद्र राठौड़ साहब ने और मेरे भाजपा की पूरी चूरू टीम ने मेरा साथ देने के लिए, यहाँ आने के लिए हाँ भर दी। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और रही बात जो सौंदर्यकरण की ये बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी कि जो भोजलाई रोड पे जो ये बना रहे कृषि मंडी से यहाँ तक अशोक स्तंभ तक की जो रोड डिवाइडर रोड आने वाली थी, मैं पूछती हूँ क्यों वहाँ कृषि मंडी तक डिवाइडर को रोक दिया गया? सिर्फ और सिर्फ इन कुछ सत्ता के जो लोग हैं उनके लाभ के लिए। ये सरासर गलत है। जब रोड पास हो चुकी है अशोक स्तंभ तक तो क्यों नहीं उसको शुरू किया, वहीं क्यों रोक दिया? तो अपनी जो कुकृत्य है उसको छुपाए नहीं और जो काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है करते रहिए। इनका कहना है कि हम तो करने वाले थे। कुंभकर्ण भी 6 महीने सोता था और 6 महीने काम करता था, लेकिन ये तो कुंभकर्ण के भी बड़े गुरु निकले। 2 वर्ष तक इनकी नींद ही नहीं खुली। अब जाकर इन्होंने काम शुरू किया है, तो अभी एक ही काम किया है आपने शुरू, मुख्य मार्ग का। सुजानगढ़ में ऐसे अनगिनत कार्य हैं, तो आप तैयार रहिए, या तो आप चुपचाप से सीधे सीधे काम करिए, वरना काम करवाना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और सुजानगढ़ की जनता को अच्छी तरीके से आ गया है। इसलिए अपने काम में ध्यान दीजिए, ना कि इधर उधर की जनता को बातें करके बरगलाइए। बड़ा धन्यवाद मैं अपने मीडिया भाइयों को देना चाहूंगी, जिनकी उत्कृष्ट पत्रकारिता और कर्तव्य निष्ठा की। हमने लोहारा घाटा की सड़क बना दी है, उस सड़क को जाके देखो तो आप फोटो देख सको सड़क की हालत है। यानी कांग्रेस और झूठ एक दूसरा को नाम है। काल मंच पर बड़ा बड़ा झूठ बोलिया, वास्तविकता है कि फोटो उतारने के लिए आ सकते देख सकते हो। और अंक द्वारा ही जी शेड्यूल लिखे है कि जी शेड्यूल में साफ लिखे है लोहारा घाटा से लेकर 2 नंबर फाटक तक, और आप फोटो लोहारा घाटा 2 नंबर फाटक के बीच की और ठीक के वास्ते मोलाला ज्ञापन दे चुका। अब आज की न्यूज है 17/9 की, यानी 16/9 का मैं ज्ञापन भी दिया, लेकिन आज दिन तक सड़क है भी स्थिति में कि करियो को नहीं। और अब भोलावासी की सड़क न बनवाने वास्ते आंदोलन कर। श्री डूंगरगढ़ के ग्राम रेडी निवासी सत्यनारायण तावनिया समाजसेवी भामाशाह अखिल भारतीय सारस्वत अग्रणी महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सुपुत्र गोविंद का शुभ विवाह सुगनी देवी हनुमान प्रसाद सारस्वत निवासी नापासर की सुपुत्री पूजा संग शहनाई के धुनों के वातावरण को उल्लासित करने वाले शुभ घड़ी में 8 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ। यह शुभ विवाह समाज और हर जाति वर्ग के लिए प्रेरणादायी रहा, क्योंकि इस आदर्श विवाह में किसी भी प्रकार का कोई भी दहेज, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना, चांदी आदि नहीं लिए गए। सिर्फ संबंधियों के विशेष आग्रह को स्वीकार करते हुए मात्र 121 नारियल और कंबल स्वीकार किए गए। आदर्श विवाह की विप्र समाज के अलावा अन्य समाज में भी चर्चा हो रही है, क्योंकि सत्यनारायण जी तावनिया एक बहुत ही बड़े भामाशाह है और जिनका अनेकों सामाजिक संस्थाओं में समय समय पर भरपूर आर्थिक सहयोग मिलता रहता है। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।